हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईआर मॉडल। इट मींस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल डेटाबेस में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता क्या है। ठीक है, अगर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात की जाए तो ये कंसेप्चुअल मॉडल होता है, जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल होता है, जिसका यूज़ करके एक डेटा के अंदर डेटा को डिज़ाइन और रिप्रेजेंट किया जाता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये एक विजुअल वे प्रोवाइड करता है ताकि हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकें और इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकें वो कनेक्टेड हो रियल वर्ल्ड में बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इन रिलेशनल डेटाबेस। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमारा DBMS होता है एक्चुअल में वो RDBMS होता है। इट मीन्स रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी सारा डेटा आपस में रिलेशनल होता है। और उस डेटाबेस के कुछ मॉडल्स होते हैं, उनमें से एक मॉडल है जिसे बोलते हैं ER मॉडल। इट मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इस मॉडल का इस्तेमाल करके हम डेटा को इस तरीके से अरेंज या रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि डेटा विजुअली काफ़ी अच्छा दिखाई दे और आपस में इंटरकनेक्ट दिखाई दे, जिससे कि डेटाबेस काफ़ी बेटर दिखाई दे। ठीक है, और अच्छी तरीके से हम डेटा को डिज़ाइन करके डेटाबेस को हैंडल कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं इसको इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किसने किया था। इसको इंट्रोड्यूस किया था पीटर चैन ने 1976 में। ठीक है, अब इसके मेन कंपोनेंट होते हैं जैसे कि एंटिटी, एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्ट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट जो रियल वर्ल्ड में एंटर करता है उसको हम कहते हैं एंटिटी। ठीक है, और इसको शो करते हैं एक रेक्टेंगल के साथ। मैंने आपको रेक्टेंगल और ये सारे सिंबल्स की वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है टाइप्स की। एंटिटी 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है एग्जिस्ट करती हैं डेटाबेस ER मॉडल में इंडिपेंडेंट, जैसे स्टूडेंट हुआ, एम्प्लॉय हुआ। और वीक एंटिटी डिपेंड होती हैं दूसरी पर, यानी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर, जैसे कि ऑर्डर ID, ठीक है, डिपार्टमेंट, ये कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं दूसरे पर। ठीक है, साथ ही बात करें एट्रीब्यूट की, एक मेन कॉन्सेप्ट और होता है कैरेक्टर ऑफ एंटिटी। किसी भी एंटिटी के कैरेक्टर को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसको इलिप्स या ओवल से शो करते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, चाहे तो आप ये भी यहाँ भी देख सकते हैं। अब ये एट्रीब्यूट कई तरह के होते हैं, जैसे कि सिंपल एट्रीब्यूट, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट जैसे कि नाम और एज, ये सिंपल एट्रीब्यूट की कैटेगरी में आते हैं। आपको होते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट डिवाइड किए जा सकते हैं, जैसे कि फुल नेम में आता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। अब आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं या निकाले जाते हैं, उनको हम कहते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट, जैसे एज DOB, एज फ्रॉम DOB। ठीक है, DOB से हम एज को कैलकुलेट कर ले तो जो हमारा एज आता है वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में। अब आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हम फ़ोन नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, उनको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहा जाता है। की एट्रीब्यूट, यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी में जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको हम कहते हैं की एट्रीब्यूट, जैसे कि रोल नंबर हुआ, एम्प्लॉयमेंट ID हुआ, ये हमारे की एट्रीब्यूट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ हमने जितने भी मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने थे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की, उसको कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।